हम बिहारी हैं बिहारी, और यह हमारा आन बान शान और पहचान है। और बड़ा गौरव के बात बा, गर्व के बात बा कि हम बिहारी हैं, सीना ठोक के बोलते हैं। ये आपको लग रहा है? हाँ, मैं बिहारी हूँ और बिहारी कहलाना गर्व की बात है, शान की बात है। मैं एक बिहारी हूँ और बिहारी कहलाना या होना एक सम्मान की बात है, एक गर्व की बात है और आजीवन रहेगा। मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं बिहारी हूँ। भैया बिहारी हैं और बिहारी कहलाकर हम बहुत गर्व महसूस करते हैं। किसी को आपत्ति है? हाँ हाँ हाँ, हम बिहारी हम बिहारी हैं। मैं समूल बिहार हूँ। चूंकि हम में क्षमताएं हैं, चूंकि हम में बुद्धि है और चूंकि हम बिहार की मट्टी में पैदा हुए हैं, इसलिए हमें ये गर्व होगा कि हम बिहार के हैं। गर्व है, बिल्कुल हमको गर्व है कि हम बिहारी हैं। बिहारी होने पर मैं गर्व करता हूँ। मैं पटना में जहाँ से पढ़ा हूँ, पटनिया कहने पर गर्व करता हूँ। मुझे बहुत गर्व है, हिंदुस्तानी और बिहारी है, मतलब बिहारी सब जगह छाए हुए हैं। आई एम आउट एंड आउट ए बिहारी और मैं अपने आप को बिहारी होने के लिए गर्व महसूस करता हूँ, करता रहूँगा। हाँ, मैं बिहारी हूँ। बिहारी कहलाना गर्व की बात है और हमारे लिए शान की बात है। हम बिहारी हैं, बिहारी होने का हमको बहुत गर्व है। बिहार हमारी शान है और बिहार से हमारी शान है। हम गर्व से कहते हैं हम बिहारी हैं। हम नहीं कहेंगे कि हम बिहारी हैं तो कौन कहेगा कि हम बिहारी हैं? बड़ा अजीब प्रश्न है ये। पूरा हिंदुस्तान बिहार को किस नजर से देखता है? मेरी ये बात समझ में नहीं आती है कि ये सवाल मन में जागता ही क्यों है कि पूरे देश में बिहार को लोग कैसे देखते हैं। ज़्यादा ज़रूरी ये नहीं है कि बाहर वाले हमको किस तरह से देखते हैं या पूरा देश किस तरह से देख रहा है, दुनिया किस तरह से देख रही है। उससे कहीं अहम ये है कि हम खुद को किस तरह से देख रहे हैं। अमूमन लोगों को लगता है पता नहीं, बिहार जो बिहार गए नहीं है ना, बिहार को लोग आंख से कम देखते हैं, कान से ज़्यादा देखते हैं, सुन के। चूँकि मीडिया में बिहार का इमेज ज़्यादातर ऐसे ही दिखाया जाता है कि जंगल राज है वहाँ पे क्राइम रेट बहुत है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वहाँ पे चोरी होती है, तो लोगों का परसेप्शन भी कमोवेश वैसा ही है। बिहार को समझने के लिए अगर आप बिहार के अतीत में नहीं गए तो आपको बिहार नहीं समझ में आएगा। बिहार को देखने का जो नजरिया है वो दो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो जिन लोगों को पर्सनल एक्सपीरियंसेस है बिहार में रहने का या बिहार के लोगों से इंटरेक्ट करने का, वो उनका जो नजरिया है वो डिफरेंट है। जो लोग पेपर में पढ़कर बिहार की तस्वीर बनाते हैं, बिहार की छवि बनाते हैं, उनका नजरिया जाहिर सी बात है दूसरी है। क्योंकि मुझे लगता है कि बिहार के बारे में न्यूज़पेपर्स में या दूसरे भी मीडिया में जो खबरें आ रही हैं वो ज़्यादातर मैं देखता हूं कि वो नेगेटिव होता है। तो बिहार सबसे ज्यादा राजनीतिक मार को सहता है। बिहार वो प्रदेश है, जबकि बिहार की प्रतिभाएं विश्व के लगभग 200-250 देशों में है, और बिहार की एक प्रतिभा अगर किसी भी एक जगह जाती है, वो जाकर अपना झंडा गाड़ के आती है। यहाँ बॉलीवुड में बड़े बड़े हीरो हीरोइनों से हमारी बात होती है, बिहार अमूमन नहीं गए हैं ज़्यादातर लोग। यार कैसा है वहाँ पे? बोला कैसा, एकदम अच्छा है, वहाँ तुमको बाकी जगहों से ज़्यादा अच्छे लोग मिलेंगे। हमारे यहाँ तो ऐसा है बिहार में कि अतिथि देवो भव लोग कहते हैं, वहाँ तो है। आप रात में किसी घर में पहुँच जाइए, जानता भी नहीं है, कहाँ भैया क्या है, तो रात हो गई है, हमको मेरा बाइक खराब है। बोला कुछ बात नहीं, खाना बना है घर में, खाओ, यहीं सो जाइए, सुबह मिस्त्री है बुला देंगे, बना देगा, चले जाइएगा। तो वो तो सर महावीर की, बुद्ध की प्राचीन भूमि है, अशोका की भूमि है, इतिहास बिखरा पड़ा है। कि बिहार की अगर एक परंपरा जो चाहे जब की हो, वहां से अगर नहीं सोचना शुरू करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि बिहार में इतनी एनर्जी क्यों है, लोग इतना तैश में क्यों रहते हैं। हमारे अंदर एनर्जी है, जमीन की देन है, बिहार के जमीन की देन है। वो एनर्जी हमें ताकत देती है। छोड़िए, हम अपने गांव जाते हैं, सुबह में 60-60, 70-70 लड़की साइकिल पे स्कूल जा रही होती है।
और वो हंसती है, मजाक करती है, चिढ़ाती है एक दूसरे को, और किसी लड़के की ऐसी हिम्मत नहीं होती कि उस जो मधुमक्खी का झुंड होता है वो, और वो इतना अच्छा, वो इतना पावरफुल एक एक इमेज है बिहार में जो कि पहले हमने कभी नहीं देखी थी। और हमें लगा कि नहीं यार, ये इन लड़कियों, ये चली हैं अभी अपने घर से साइकिल पे, और इनको कहीं पहुंचना है, इनकी यात्रा को हम बीच में नहीं रोक सकते। तो मेरे लिए साहब वही बाहर है, वही लड़की बाहर लाएगी। ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि आज के डेट में बिहार एक आत्मविश्वास से भरा हुआ स्टेट होना चाहिए, जिससे ये पता होना चाहिए कि उसके बच्चे दुनिया के एक एक कोने में हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। तो मेरा परिप्रेक्ष्य बिहार है, दूसरे के नज़रिए से मेरा बिहार बदलता नहीं है। राजनीतिक अवस्थाएं होती हैं, सामाजिक अवस्थाएं होती हैं, उसका असर पड़ता है। ट्रांजिशन का फेज है, इसलिए मोरलेस हम हर चीज में सबसे आगे हैं, सबसे आगे। इसलिए मुझे ये प्रश्न बहुत चिंतित नहीं करती है कि लोग बिहार के बारे में क्या सोचते हैं। सोचें, अच्छी बात है आप बिहार के बारे में सोच रहे हैं, ऐसे नहीं तो कुछ सोचिए कि एक बिहारी दुनिया के किसी भी कोने में जाके जमीन खरीदता है, अपना एक परचम लहराता है, एक अपना साम्राज्य बनाता है। क्या आपने कहीं ऐसा सुना है कि, बहुत कम सुना होगा, अगर सुना होगा तो वो अपवाद है, मैं सलाम करता हूं उनको, कि कोई दूसरे प्रांत का आदमी बिहार में आके अपना परचम लहराया हो, वो अपनी जमीन यहाँ बनाया हो, अपना साम्राज्य बनाया हो? आपने सुना है ऐसा? बहुत कम। तो कुछ तो इसको दूसरे पार्ट पे लीजिएगा तो बिहारियों में गट्स है, वो कहीं भी उसको अपने आप को तैयार करने के लिए बिहार की जरूरत नहीं, वो बिहारी है, इतना ही काफी है। बिहारियों में एक बड़ी खास बात होती है जो, और मैं चूंकि बतौर बिहारी होने के नाते मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा अध्ययन है, हम में जितनी लड़ने की क्षमता होती है ना, जो मैंने पहले बोला प्रतिरोध की क्षमता, हम में जितना स्ट्रगल का क्षमता होता है, लड़ने की ताकत होती है ना, वो बाकी लोगों में नहीं होती है। आप ये जान के ताज्जुब रह जाएंगे कि आत्महत्या के मामले में बिहार का रेशियो जो है सबसे नीचे है। हमारे यहाँ आत्महत्याएं नहीं होती है। ये खुद ये बात बताता है कि कितनी जीने की लालसा है, जिजीविषा कितनी है, संघर्ष की कितनी मात्रा है। एक बिहारी ठान लेता है कि आईएएस बनना है तो 1 साल तक कमरे में वो लालटेन या बल्ब के नीचे पढ़ता रह जाएगा, वो निकलेगा नहीं कमरे के बाहर, दुनिया में क्या हो रहा है, और वो अगले इम्तिहान में रिजल्ट निकाल के दिखा देगा। आप बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि यार पता नहीं एडुकेटेड, बिहारी एडुकेटेड नहीं होते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं है। भाई शिक्षा नहीं है तो शिक्षा में सर्वोच्च जो इम्तिहान है यूपीएससी, 70% बिहारी लड़के निकालते हैं। आज आप बम्बई के कमिश्नर, बम्बई के इनकम टैक्स कमिश्नर देख लीजिए, कोई भी किसी भी राज्य में टॉप पोस्ट पे बैठा कौन बंदा है यार? कोई महेश कुमार है, रमेश कुमार है, फलाना सिन्हा है, फलाना मिश्रा है। कहाँ के हैं जी भैया? तो बिहार के हैं। हम यहाँ बॉम्बे में, हम लोग बिहार फाउंडेशन में मिलते हैं, जो लोग आते हैं, नारकोटिक्स का हेड बॉम्बे एनसीबी का हेड कौन है? एक बिहार के हैं। सेबी के हेड कौन है? बिहार के हैं। कस्टम में हेड कौन है? बिहार के हैं। भाई ऐसा माहौल होता है ना, अभी मिल लेते हैं हम लोग मैरियट में 2 महीने पहले, मन गदगद। ये फर्क ही नहीं महसूस होता कि कोई बड़े आईएएस हैं, बहुत बड़े चीज़ हैं, और हम एक कलाकार हैं। या एक और नया लड़का बॉम्बे पटना से जो आया, उसको भी हम बुलाए थे, नए लोगों को भी, तुम भी आओ मिलो। तो 70% आईएएस बिहारी होते हैं, 70% आईआईटी बिहारी होते हैं। तो भैया फिर क्या है, ये कौन सी ताकत है कि आपको लगता है शिक्षा जहाँ पे नहीं है उसी प्रदेश के बच्चे शिक्षा में टॉप कर रहे हैं? विरोधाभास है या क्या है ये सच्चाई? जिस तरह की स्थिति में बिहार था इन 1990s एंड अर्ली 2000, उससे आज वो 10 गुना 12 गुना बेटर है, और वो अच्छा करते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे आई थिंक देयर विल बी अ जो सरफेस लेवल परिवर्तन ये दिखता है कि कुछ फ्लाईओवर्स बन गए हैं पटना में। जब मैं जाती हूँ तो वो है, जैसा मैं सुनती हूँ या पढ़ती हूँ या न्यूज़ में देखती हूँ कि नीतीश के आने से लॉ एंड ऑर्डर
की स्थिति ठीक हुई है, बिजली की स्थिति ठीक हुई है, एजुकेशन में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, खासकर लड़कियों के एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, महिलाओं को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान। इस बार के इनफैक्ट इलेक्शन में जीतने में हम सब जानते हैं कि महिलाओं ने उनको बहुत ज़्यादा वोट किया। इसकी वजह ये है कि वो महिलाओं का बहुत समर्थन करते हैं। तो इसलिए तो और कोई भी स्टेट जो है वो स्टैग्नेंट तो रह ही नहीं सकता है, विकास तो होगा ही, परिवर्तन तो विकास की प्रक्रिया ही है। तो इसलिए बिहार में भी बदलाव आ रहा है। बिहार में भी आप हम सब ये भी जानते हैं कि ग्रोथ रेट बिहार का है, जो अभी हाईएस्ट ग्रोथ रेट है इंडिया में, बिहार राज्य का। तो इस बात से तो डिनाई नहीं किया जा सकता है कि बिहार का विकास हो रहा है। पिछले नीतीश गवर्नमेंट ने जो भी काम किया वो सारे हाईलाइट ही हो रही थी, अच्छे काम हाईलाइट हो रहे थे, जो हाईवेज बने हैं और जितने भी काम हुए हैं, स्पेशली जो लड़कियों को पढ़ाने का काम हुआ है, साइकिल भी जो लड़कियों को दिया गया, अब लड़कों को भी दिया जा रहा है, फ्री एजुकेशन दी गई है, ये सारी चीज़ें तो दुनिया तक, हम लोगों तक पहुंची ही हैं, लोगों तक पहुंची है, तभी तो बिहार में आत्मविश्वास आया है। बिहार आज मैक्सिमम आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस देता है, जो हिंदुस्तान के हर शहर में, हर प्रदेश के जितने सेक्रेटरीट हैं उसके सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी जितने हैं वो सब बिहारी हैं। इनकम टैक्स कलेक्टर, कमिश्नर, सेंट्रल एक्साइज, कस्टम, कौन है? सब बिहारी हैं। तो प्रतिभा का खजाना जो बिहार से ही निकलता है। बिहार में वो संस्कार है कि एक बाप अपने पुत्र और पुत्रियों के प्रति अपना धर्म समझता है, भूखे रहता है, लेकिन एक ख्वाब होता है, एक सपना देखता है कि मेरा बेटा कलेक्टर ही बनेगा, मेरी बेटी एसपी ही बनेगी। ये सपना देखता है, पढ़ाता है, हल चलाता है, लेकिन बेटे को पढ़ाता है ताकि वो देश की सेवा करे एडमिनिस्ट्रेशन में जाके। बिहार में आज भी वही संस्कार है वहां की युवतियों में, आज भी उसी ढंग से कपड़े पहनती हैं जिस ढंग से लड़कियों को कपड़े पहनने चाहिए। उस तरह से अंग प्रदर्शन बिहार की लड़कियों में नहीं है, चाहे वो देश के किसी भी कोने में चली जाए। बिहार के लड़कों में आज भी पैर छू के, चरण छू के ही प्रणाम करने का विधि है, चाहे वो कलेक्टर भी क्यों ना बन जाए। ये संस्कार है, ये मिट्टी से जुड़ाव है, ये जड़ से जुड़ाव है। बिहार के लोग अपने जड़ को जानते हैं, जो जड़ को जानता है वही तो फुनगी तक पहुंचेगा। फिलहाल जो बिहार के बारे में बातें होती हैं वो मुझे अच्छी लगती है, इन द सेंस के लोग डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, नीतीश जी के कुछ अच्छे स्टेप्स के बारे में बात कर रहे हैं, सड़कें बहुत अच्छी हो गई। अब जब मैं गांव जाता हूं तो पहले मुझे 6 घंटे लगते थे, अब मैं 3-3.5 घंटे में अपने गांव पहुंच जाता हूं। पहले इलेक्ट्रिसिटी का दर्शन बहुत कम होता था, आज इलेक्ट्रिसिटी भी गांव में देखने को मिलता है। सुरक्षा का जहां तक प्रश्न है उसमें मुझे लगता है कि जिस तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं पहले, आज से कुछ साल पहले तक होती थी, उसमें काफी ह्रास हो गई हैं। तो बिहार आज की तारीख में मुझे लगता है, और मैं नीतीश जी का नाम लेने से बिल्कुल नहीं चूकूंगा कि नीतीश जी के आने के बाद जो है बिहार की छवि में काफी सुधार हुआ है। और मुझे लगता है कि बिहार जिस तरीके से अग्रसर हो रहा है डिफरेंट फील्ड में, वो सराहनीय है। वो आप डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते हैं अपने पूर्वज से, अपनी धरती से, और इसलिए बिहार हमेशा ही हम लोग के जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह रहेगी। बात इसलिए हो रही है कि वो आगे बढ़ रहा है। आप फिर सवाल करोगे कहाँ आगे बढ़ रहा है? आप देखो कहाँ आगे बढ़ रहा है, वरना बात नहीं होती। बात तभी होती है जब कोई आगे बढ़ता है। आगे बढ़ना ये आप निर्धारित करोगे कि किधर आगे बढ़ रहा है। अगर वो सही आगे नहीं बढ़ रहा है तो आप सही करने की ताकत रखते हो, उठो, सही कर दो, सही हो जाएगा। आगे बढ़ रहा है।